ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। टुडे टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज अ सर्किट ब्रेकर, दैट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें यूज़ हो रहा है, तो इसमें यू कैन इजीली सी कि दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि आपका यहाँ पर यूज़ हो रहा है सर्किट ब्रेकर के अंदर। तो ये आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये जो सर्किट ब्रेकर आपको होता है दैट इज आल्सो एन ऑटोमेटिक स्विच। ये भी जो है आपका एक ऑटोमेटिक स्विच होता है। व्हेन करंट एक्सीड्स द डिजायर्ड अमाउंट, तो ये जो स्विच आपको है ये स्विच ऑटोमेटिकली क्लोजेस और ऑटोमेटिकली क्लोज होके इट सेव योर इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम दैट एक्सेस करंट। अच्छा, इसमें यू कैन सी कि देर आर नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, ये आपको स्प्रिंग नंबर 1 कर दें, इसको आप स्प्रिंग नंबर 2 कर दें। दिस इज योर रीसेट बटन, दिस इज योर सॉफ्ट आर्मेचर। और ये आपके दो कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि इनिशियली जब आपस में कांटेक्ट में है, तो जब ये दोनों कॉन्टैक्ट्स आपके कांटेक्ट में है तो इससे क्या होगा कि आपका जो करंट होगा दैट करंट विल फ्लो। तो यूजुअली आपके सर्किट ब्रेकर होता है दैट आल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल के करंट जब आपका डिजायर्ड अमाउंट से एक्सीड करेगा देन द स्विच विल ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ। और उसके बाद फिर यू कैन स्विच ऑन द सर्किट अगेन टू बेसिकली कीप योर इंस्ट्रूमेंट वर्किंग। तो इसमें बेसिकली होता यही है कि करंट जो आपका होता है करंट फ्लोज फ्रॉम हियर। ठीक है, करंट जो आपका है वो यहाँ से आता है, करंट फ्लो इन हियर। करंट आपका जो है इस डायरेक्शन में जो इसमें फ्लो करता है, फिर करंट आपको इन कॉन्टैक्ट से पास करता है। कॉन्टैक्ट से पास करने के बाद करंट जो आपका वो इट गोज हियर। ठीक है, यहाँ से करंट आपका आता है, फिर यहाँ पर आता है। यहाँ पे आने के बाद करंट जो आपका ये जो कॉइल होती है इस कॉइल के अंदर आप करंट आपका रोटेट करता है। आफ्टर रोटेटिंग द कॉइल द करंट एग्जिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द करंट देन गोज बैक जहाँ से करंट आपका आ रहा होता है। तो इस तरीके से दिस इज द फ्लो ऑफ करंट जो कि आपका नॉर्मली हो रहा होता है। तो एज यू कैन सी कि जो भी आपका करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज बेसिकली फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट आपका जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से फ्लो कर रहा है। अगर तो जो करंट की अमाउंट है दैट अमाउंट इज विद इन द सेफ लिमिट, विद इन द सेफ लिमिट, तो आपको ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होगा जिसकी वजह से आपको जो डिवाइस है दैट डिवाइस विल कीप ऑन वर्किंग नॉर्मली। लेकिन जैसे ही करंट आपका एक्सीड करेगा डिजायर्ड अमाउंट के, यानी करंट आपका बढ़ेगा, तो करंट इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपको ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बिकम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की एबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। उनमें से एक फैक्टर जो आपको होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट एज वेल। तो जब करंट आपका ज़्यादा फ्लो करेगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट विल अट्रैक्ट दिस आयरन आर्मेचर। ठीक है, आपका जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है इसको ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब ये आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो दो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये जो पहले आपको यहाँ पे जो ये जो आपका कैच है दिस कैच इज बेसिकली होल्डिंग इट टुगेदर। ये इसको जो है इसने रोक के रखा हुआ है। लेकिन आपका जब ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो ये जो कैच होगा दैट कैच विल नो लॉन्गर बी एबल टू होल्ड दिस कॉन्टैक्ट। और ये जो आपका स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है स्प्रिंग नंबर 1, दिस स्प्रिंग नंबर 1 विल पुल दिस कॉन्टैक्ट अपार्ट। और ये जो दोनों कॉन्टैक्ट आपके दीज टू कॉन्टैक्ट्स विल ब्रेक। और जब ये आपके दोनों कॉन्टैक्ट आपके ब्रेक कर जाएंगे देन द करंट विल स्टॉप फ्लोइंग। करंट आपको जो है फ्लो करना रुक जाएगा, क्योंकि आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें से जब करंट फ्लो नहीं करेगा इट विल नॉट बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका नहीं बनेगा तो इसमें से करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। सो इट विल बेसिकली जो आपकी ये जो भी आपका सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है दिस सॉफ्ट आयरन आर्मेचर विल देन बी रिलीज्ड। ये रिलीज हो जाएगा एंड इट विल बी पुल्ड बाय दैट स्प्रिंग टू जो है वो इसको दोबारा से वापस पुल कर लेगा। लेकिन स्प्रिंग टू जब इसको वापस से पुल करेगा तो स्टिल आपको ये जो कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट आपके नहीं यू कैन से कि आपस में नहीं मिलेंगे। कॉन्टैक्ट्स को आपस में मीट करवाने के लिए यू हैव टू पुश दिस रीसेट बटन। इस रीसेट बटन को जो है हम नीचे की तरफ पुश करेंगे। दिस रीसेट बटन विल देन फोर्स दिस कॉन्टैक्ट सो दैट इट कैन बी अगेन बी लैच्ड टू दिस। जो भी आपको यहाँ पे ये आपकी लैच है, इस लैच में दोबारा से आगे जो है ना वो कॉन्टैक्ट आपका आके फंस जाता है। सो दिस इज हाउ अ सर्किट ब्रेकर वर्क्स। तो सर्किट ब्रेकर जो आपका वो इस तरीके से जो आपका वर्क कर रहा होता है कि करंट जब भी आपका ज़्यादा एक्सीड करता है डिजायर्ड अमाउंट के, तो करंट एक्सीड करने से स्ट्रॉन्गर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है दैट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ब्रेकिंग द सर्किट। और फिर इस सर्किट को दोबारा से आप रीसेट करते हैं बाय पुशिंग दिस रीसेट बटन, ताकि आपको जो करंट है वो दोबारा से फ्लो करना स्टार्ट कर जाए। सो दिस इज योर सर्किट ब्रेकर। यस बेटा, एनी क्वेश्चंस? Any questions regarding circuit breaker?
ओके, तो ये जो सर्किट ब्रेकर नॉर्मली आपका होता है, इस सर्किट ब्रेकर को हम जो है वो किसी भी अपने जैसे कि लाइव वायर से बेसिकली हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि करंट आपका यहाँ पर आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं अपनी लाइव वायर। करंट आपका जो है वो सबसे पहले जो है वो इस सर्किट ब्रेकर में फ्लो करता है, और सर्किट में फ्लो करने के बाद करंट आपका कहाँ जा रहा है, करंट विल गो टू योर डिवाइस, करंट आपका जो है वो डिवाइस के अंदर जा रहा होता है। तो दिस इज हाउ अ सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर जो आपका होता है वो इस तरीके से जो है वो पूरा ऊपर अपना जो वर्क होता है वो कर रहा होता है, एंड इट कैन स्टॉप योर डिवाइस फ्रॉम एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो आपका ये जो सर्किट ब्रेकर है स्विच है, दिस विल ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ, ये खुद ब खुद जो है वो आपका वो बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। और जब करंट आप और जब करंट आपका नॉर्मल हो जाएगा, देन यू कैन आप इसको जो दोबारा से जो वो रीसेट करके प्रॉपरली इसी जो वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द ऑल ऑफ योर नोट्स कि जो सर्किट ब्रेकर है आपका वो किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। सो आई थिंक यू कैन रीड इट, आप इसको रीड कर लें। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर सर्किट ब्रेकर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सर्किट ब्रेकर यू कैन आस्क मी नाउ। ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई थी दैट वाज योर इलेक्ट्रिक बेल। सो so, जो इलेक्ट्रिक बेल है दैट वर्क्स लाइक दिस। दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल के सारे जो पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स यहाँ पे आपको जो शो हुए हैं। इलेक्ट्रिक बेल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इट इज ऑपरेटेड बाय अ बैटरी, इसको भी जो है वो बैटरी से ऑपरेट करते हैं। यू हैव द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर देयर एज वेल, यू हैव स्प्रिंगी कॉन्टैक्ट हियर एज वेल, और आपके पास जो है वो स्ट्राइकर भी होते हैं। देन यू हैव दिस गॉन्ग, जिसको कि जब आपको ये स्ट्राइकर हिट करता है देन द गॉन्ग वाइब्रेट्स एंड इट प्रोड्यूसेस साउंड। तो बेसिकली इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर टोटल कंप्लीट सर्किट है। नाउ हाउ डज दिस सर्किट वर्क्स, जब आप इस स्विच को क्लोज करते हैं, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड then the current start flowing। करंट जो आपको होता है that flows from the positive terminal, it will flow in this direction। देन आपका ये एडजस्टिंग स्क्रू होता है और इसके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये कॉन्टैक्ट्स आपके नॉर्मली मिले हुए होते हैं, तो आपका जो करंट होता है वो इस कॉन्टैक्ट से फ्लो करता है। देन इट गोज इनटू दिस स्प्रिंगी मटेरियल, और वो स्प्रिंगी मटेरियल में आने के बाद ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इट विल फ्लो इनटू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपका जो करंट होता है वो पूरा पूरा फ्लो कर रहा होता है। जब आपका करंट इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से फ्लो करता है तो दिस बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपका मैग्नेटाइज हो जाता है, एंड आफ्टर गेटिंग मैग्नेटाइज इट विल पुल दिस टू डाउनवर्ड्स, इसको जो है वो नीचे की तरफ जो है वो पुल कर लेगा। इस आयरन सॉफ्ट आयरन आर्मेचर को नीचे की तरफ पुल कर लेगा। ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर आपको जब नीचे की तरफ पुल होगा देन द स्ट्राइकर विल हिट द गॉन्ग, साउंड आपकी प्रोड्यूस होगी। ये जो आपके दो कॉन्टैक्ट्स हैं दिस कॉन्टैक्ट विल ब्रेक, तो करंट आपको जो है वो फ्लो करना आपको रुक जाएगा। करंट आपका जब रुक जाएगा तो ये जो आपका आयरन आर्मेचर है इट विल नो लॉन्गर बी अटैच टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये वापस से जो है ना यू कैन से वापस इसको जो है वो रिलीज कर देगा।
देयर इज अ स्प्रिंग हियर, यहाँ पे जब आपका ये स्प्रिंग अटैच है, ये जो स्प्रिंग होगा वो स्प्रिंग इस आयरन आर्मेचर को वापस जो है वो ऊपर ले जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट जो है वो दोबारा आपके मिल जाएंगे एंड द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग अगेन, करंट दोबारा से फ्लो करेगा, इट विल बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट विल पुल द आर्मेचर अगेन, तो आर्मेचर आपको जो है वो दोबारा से जो इसको कॉन्टैक्ट में आएगा और इस तरीके से आपको जो है वो करंट इस तरीके से फ्लो करता रहेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा फिर स्टॉप करेगा, फ्लो करेगा फिर स्टॉप करेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रैपिड फ्लो ऑफ करंट एंड रैपिड स्टॉप ऑफ करंट, आपका ये जो आयरन आर्मेचर है वो कंटिन्यूसली जो है वो अटैच हो रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट को और कंटिन्यूसली जो है रिलीज हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपका ये जो स्ट्राइकर है वो बार बार जो है इस गाँव को हिट करता रहेगा एंड इट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग साउंड, इट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग साउंड। तो ये जो आपको जो है दिस इज द वर्किंग ऑफ बेसिकली एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल जो आपकी वो इस तरीके से जो वो प्रॉपर्ली आपकी जो वर्क कर रही होती है। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक बेल? सर ये जो डायग्राम्स हैं इलेक्ट्रिक बेल और इससे पहले भी सर्किट ब्रेकर, इसके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हम किस तरह से प्रिपेयर करें? बेटा आपको इनकी जो है ना वर्किंग एक्सप्लेन करनी पड़ती है, हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, ये चीज़ें जो आपके किस तरह से काम कर रही हैं ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अच्छा सर, अच्छा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ये अलग चैप्टर है जब ये मैग्नेटिज्म नहीं, ये मैग्नेटिज्म के साथ ही आपका ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ये ज़्यादा मुश्किल है उससे। बस इसमें अभी हम तक सभी तक जो है वो स्पेशली मैग्नेटिज्म ही स्टडी कर रहे हैं, दैट हाउ मैग्नेटिज्म इज एक्टिंग, मैग्नेटिज्म आपकी जो किस तरीके से काम कर रही है और कैसे वो काम कर रही है। अब दो तरह की मैग्नेटिज्म आपको मैंने बताई है, एक तो आपकी नेचुरल मैग्नेटिज्म है जो कि नॉर्मली आपकी होती है, जो परमानेंट मैग्नेट्स आपके होते हैं वो नेचुरल होते हैं, और ये आपकी जो मैग्नेटिज्म है दिस इज द मैग्नेटिक, यू कैन से कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो आपका फिनोमेना अभी आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो आपको होता है दैट इज बेसिकली द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करेगा और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो आपकी मैग्नेटिज्म डेवलप होगी दैट इज कॉल्ड योर, यू कैन से कि ये आपका जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद हमारे पास एक रिवर्स, इसका बिल्कुल एक टॉपिक है जो कि हमारा बिल्कुल इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि हम मैग्नेट से अब करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि हम करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम मैग्नेट से कैसे करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर आप सबके भी नोट्स भेजेंगे? ये सबके नोट्स मैंने भिजवाए हैं आपको, फिर भी एनी आई विल बी सेंडिंग यू ऑल दिस नोट्स, जो मैंने आपको रिवीजन नोट सेंड किए हुए थे उसमें ये सब टॉपिक्स आपके मेरे ख्याल से इंक्लूडेड है। सर वो है लेकिन इतने डिटेल्ड, ये इलेक्ट्रिक बेल वगैरह इतनी चीजें, ठीक है, मैं आपको मैंने बोला डिटेल नोट्स पे मैं भी काम कर रहा हूँ, डिटेल नोट्स पे मैं भी काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आई विल बी सेंडिंग यू दोस डिटेल नोट्स। सर क्योंकि ये वर्किंग्स तो अभी हम कितना लिखेंगे, इतनी फास्ट है भी है काफी, तो यू हैव टू राइट इट दैट मच फास्ट, जितनी आपकी फास्ट है आपने इतना फास्ट इसको लिखना है, इसको यू हैव जस्ट हैव टू राइट इट डाउन इन 3 to 4 लाइंस, आपने इस पूरी वर्किंग को 3 to 4 लाइन में आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो आंसर होता है दैट इज नॉट मोर देन 4 लाइंस, तो 4 लाइंस में आपने जो है इस पूरे को एक्सप्लेन करना था कि हाउ दिस बेल इज बीइंग वर्किंग या हाउ सर्किट ब्रेकर इज बीइंग वर्किंग। ठीक है, क्लियर हो गया? सर मुश्किल है ना? मुश्किल किस चीज का यार? सर ये वर्किंग ही नहीं समझ में सर लाखों डिटेल्स हैं, हर डिवाइस की अलग वर्किंग। हाँ, तो हर डिवाइस की अलग डिटेल है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम जो है जो आपकी डायग्राम है उसकी वो डायग्राम ज़हन में रखो, फिर उस डायग्राम से तुमने फिर बताना है कि बिजली हो क्या रहा है, हो वो सब में से ये सेम चीज़ हो रही है कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो होने से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आपका अट्रैक्ट कर रहा है आयरन आर्मेचर को, जब वो आयरन आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है तो करंट जो है वो रुक जाता है, करंट स्टॉप कर जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहता, वो अपनी पावर लूज कर जाता है और फिर आपका ये जो स्प्रिंग होता है ये स्प्रिंग आपका जो है इसको फिर आयरन आर्मेचर को रिलीज कर देते हैं, आयरन आर्मेचर पे वापस चला जाता है अपनी जगह पे, जब वो वापस जाता है तो कॉन्टैक्ट दोबारा बन जाता है। तो ये आपका पूरी वर्किंग है, इसके अंदर इसमें कोई ऐसा कोई डिटेल नहीं है आपकी इसके अंदर। सर देखिए ये कितना मुश्किल था, कहाँ कितना मुश्किल था यार, वही मैंने कहा यू जस्ट हैव टू जो भी अलाइन करना था आपने कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, देन द करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग लाइक दिस, एंड सिंपल आपका इसमें स्ट्रक्चर है यार इसमें। सर बहुत बर्डन पड़ी है सर। हाँ वो तो पड़ेगा बेटा, एंजॉय करो सर कहाँ एंजॉय, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एडवांस मैथ्स के 30 पेजेस का काम सर, रोजाना 30 पेजेस का काम मिलता है। एनीवे मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो 50 पेजों का काम दूं, सो आई विल गिव यू सिर्फ, ठीक है, तो मैं भी जो है काम देता हूँ।
जी। बुक से हम लोग ना याद कर लें इसकी वर्किंग्स, तो पेपर इसकी वर्किंग्स हो जाएंगी ना, क्योंकि एक तरह से यार तुम लर्निंग ही दो है ना तीन इसकी दफा working। पढ़ोगे ना, तुम 2-3 दफा इसकी वर्किंग पढ़ोगे, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगी तुमने लिखना क्या है इसके अंदर। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, जस्ट रीड ट्वाइस एंड थ्राइस, यू विल अंडरस्टैंड कि इसकी वर्किंग क्या है इसके अंदर। सर मेरा क्या ग्रेड आ जाएगा? किसका? मेरा खिजर यार अभी रिजवान। ग्रेड्स की बात नहीं करो, किधर बाद में बात करते हैं ग्रेड्स की, ठीक है। ओके ठीक है, सर। सो दिस इज बेसिकली योर लास्ट टॉपिक ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके क्या यूजेज हैं, उसको आप किस तरीके से मतलब के यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल यू कैन से कि आप रिवर्स जाएंगे। अभी तक हम जो है वो हमने स्टडी किया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, के जो करंट आप कहते हैं वो किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह टुमारो, उसमें हम बिल्कुल रिवर्स जाएंगे। अब हम स्टडी करेंगे कि आपको जो मैग्नेट होता है वो किस तरीके से जो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो दैट विल आई विल बी इंशाल्लाह स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम टुमारोज क्लास। तो अब आज की क्लास जो आपकी उसमें यही है आपका, दैट यू विल बी डूइंग दीज एप्लीकेशंस, कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन। तो आज मैंने आपको सारी जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वी हैव डन ऑल दीज एप्लीकेशंस। So if you have any question, then you can ask me right now. Okay, if you don't have any question, I think you can leave now, or that's it for today's class.